आज बात करेंगे हम नाद ब्रह्म के बारे में। तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि आप मुझे ये बताइए कि नाद ब्रह्म क्या चीज़ है, और नाद ब्रह्म से अगर सृष्टि उत्पन्न हुई है तो जिसे हम नाद कहते हैं, जो ओम के आकार में हम बोलते हैं, तो आखिर उसका मतलब क्या है, मुझे उसका पूरा विवरण जानना है। तब भगवान शिव कहते हैं कि नाद ब्रह्म जब एक सृष्टि में विस्फोट हुआ था, जो एक ध्वनि है जिसे हम ओम के आकार से पूछते हैं या ओम के आकार से उसका उच्चारण भी करते हैं, तो उसमें 12 मात्राएं होती हैं। तब भगवान भी यहाँ पर बताते हैं कि पहली जो मात्रा है वो आ है। आ मात्रा जो है वो अग्नि का संकेत है। उसके बाद ऊ है। ऊ के बारे में भगवान शिव कहते हैं ऊ वायु है, जिसके वायु देवता हैं। और मैं जो है मैं सूर्य है, तो सूर्य के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। फिर आगे वो बताते हैं कि जो हम अर्धचंद्र ऊपर लगाते हैं, तो अर्धचंद्र के बारे में कहते हैं भगवान शिव के वो वरुण कहा जाता है, उसके वरुण देवता हैं। फिर आगे भगवान शिव बताते हैं कि इस ओम में 12 प्रकार की मात्राएं होती हैं, जो एक आपको 12 प्रकार की मात्राओं को समन्वय करके आपको जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है तो एक श्रेष्ठ गुरु ही आपको उस ओम का उच्चारण बता सकता है। तो यहाँ पर भगवान शिव बताते हैं कि जो इसकी 12 मात्राएं हैं और जो इसके 4 ये वर्ण हैं, आ ऊ मैं और अर्धचंद्र, तो उन्होंने कहा है कि जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो हम इनको वेदों में कहा गया है हंस है, और सै की जो आवाज़ निकलती है तो एक हंस की आकृति दी है। अब हंस की आकृति में भगवान शिव क्या बताते हैं कि इसमें जो सीधा पैर है वो आपका ए है, और जो लेफ्ट का हंस का पैर है वो ऊ है। यहाँ पर शिव कहते हैं कि जो मैं है, मैं हंस की पूंछ है, और जो अर्धचंद्र की बिंदी आप इसमें देख रहे हैं वो अर्धचंद्र की बिंदी इसका सर बताया है। तो ये हंस का रूप बताया है भगवान शिव ने, और कहा है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये ओम की आकृति हमारे उसमें भी बनती है, सो हम तो ओम, तो इस तरह की जो आकृति बनती है ये हंस के आकार में चलती है, जिसमें 4 जो है इनकी मात्राएं जुड़ने के बाद ये 12 मात्राएं बन जाती हैं। तब यहाँ पर शिव कहते हैं कि इन 12 मात्राओं में यदि मनुष्य की मृत्यु किसी एक मात्रा में होती है तो वो कौन से लोक में जाता है। तो इस बात को जानेंगे कि 12 मात्राओं के अंदर जिस आदमी की मृत्यु होती है वो किस किस लोक में जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो ओम की ये 4 पंखड़ी कही गई हैं, आ ऊ मैं और अर्धचंद्र, तो आ में 3 मात्राएं हैं, ऊ में 3 मात्राएं हैं, मैं में 3 मात्राएं हैं और अर्धचंद्र में 3 मात्राएं हैं। तो ये 3 मिला करके 12 मात्राएं बनती हैं। तो आपने देखा होगा कि जब मनुष्य मरता है तो कुछ के शब्द से आ, कुछ के कुछ के ऊ, इस तरह की जो अजीब सी आवाज़ एक निकलती है, कुछ की आवाज़ इतनी निम्न निकलती है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं। तो इस तरह से शिव यहाँ पर दर्शाते हैं कि हम 12 प्रकार की ध्वनि शरीर से निकालते हैं तब हमारी मृत्यु होती है, और उन 12 प्रकार की ध्वनियों में हर मनुष्य अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकालता है। तो वहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पहली मात्रा है, यदि पहली मात्रा के उच्चारण के बाद आदमी कोई मरता है तो भारत में महान राजा बनेगा। यदि वो दूसरी मात्रा में मरता है तो वो यक्ष बनता है। यक्ष मतलब वो जीवन में जो चाहता है पा लेता है। तीसरी मात्रा कही गई है कि वो विद्याधर बनता है, यानी वो ज्ञानी पुरुष बनता है आने वाले अगले जन्म में। चौथी मात्रा कही गई है गंधर्व बनता है, यानी धन ऐश्वर्य ऐसे कुल में वो जन्म लेता है। 5वीं कही गई है मात्रा, 5वीं मात्रा में जो मनुष्य मरता है वो चंद्रलोक में पैदा होता है। चंद्रलोक का मतलब ये नहीं है कि वो चंद्रमा पर पैदा हो जाए। चंद्र जो हैं माता के भी ग्रह हैं, यानी वो ऐसे कुल में पैदा होता है जहाँ उसका पूरा संरक्षण माता करती है, और माता के पास इतनी सब कुछ संपदा होती है कि वो अपने पुत्र को सौंप देती है, यानी पुत्र को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, उसे उसका पुश्तैनी चीज़ें ही इतनी मिल जाती। अब यहाँ पर कहा गया है 6ठी मात्रा में यदि कोई मरता है तो वो इंद्र का साथ होता है। इंद्र का साथ मतलब धन संपदा ऐश्वर्य
स्त्री, ये सारे सुख भोगता है। सातवां कहा गया है कि वो विष्णु के पद को पैदा होता है जब सातवां मिलता है। सातवां मतलब वो दानवीर पैदा होता है। भगवान विष्णु ही सब मनुष्य को भोजन देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। रुद्रलोक में पैदा होने वाला, यानी जो रुद्रलोक में पैदा होता है, उस पर भगवान शिव की अति कृपा बनी रहती है। 8वीं मात्रा में जो मनुष्य मरता है, 9वीं में जो मरता है वो महर लोक में पैदा होता है। 10वीं मात्रा में जो मरता है वो ध्रुव लोक में जाता है। ध्रुव लोक जैसे कि ध्रुव तारा आप देखते हो, सप्तऋषि मंडल के आगे ध्रुव तारा है, यानी वो आदमी जीवन में ऐसे कार्य करता है जैसे भगवान ध्रुव आज अमर हैं, ऐसे उसका नाम विख्यात हो जाता है। 11वें का मतलब होता है, 11वीं मात्रा में मरना तपोलोक में पैदा होता है, यानी वो तपस्वी पैदा होता है, साधु संतों में उसकी पैदाइश होती है और वो मोक्ष के रास्ते पर फिर से प्रारंभ हो जाता है और मोक्ष पाता है। 12वीं मात्रा में मरने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, यानी उसको सीधा मोक्ष मिलता है, वो फिर अगला जन्म नहीं लेता है। तो जो 12वीं लोक की बात भगवान शिव ने कही है, तो यहाँ पर शिव एक बात और कहते हैं कि ये 12 मात्राएं सोम में है, और जो इस ओम के उच्चारण को ठीक से करना जान गया, ये नहीं कि आओ मैं बोल लिया और साहब हमारा ओम हो गया। ओम की एक विशेष कला होती है, मैं अपने कोर्स में लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि 2 दिन तो उसे बोलने में ही लग जाते हैं। ओम को जो सही से बोल लेता है और अपने अंतर मन के ओम को जो सुन लेता है, ये 2 रास्ते शिव ने बताए हैं। फिर भगवान शिव बताते हैं, तो जो इस हंस के 2 पैर हैं वो रजोगुण और तमोगुण हैं। जो सतोगुण है वो इसका पूरा शरीर है, और जो है धर्म इसकी सीधी आँख है और अधर्म इसकी उल्टी आँख है। तो इस तरह से हंस रूपी एक कंपन बनता है। इसे एक हंस नहीं समझेंगे, उन्होंने कहा है कि हंस रूपी एक तरह की आवृत्ति बनती है, जिसे हम विज्ञान में आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि आवृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है, तो एक आवृत्ति बनती है, उस आवृत्ति के अनुसार ही ये ओम हमारी बॉडी में चलता है। फिर यहाँ पर भगवान शिव एक बात और कहते हैं कि ये ओम यदि हम नहीं बोलते हैं तब भी ये ओम हम में समाहित है। अब वो किस तरह से समाहित है, इसको भगवान शिव कहते हैं कि जो एक अनहद नाद हमारे कानों में बजता है, पहले सीधे में बजता है, कुछ के लेफ्ट में बजता है, कुछ के राइट में पहले बसता है, तो ये अलग अलग प्रक्रिया होती है। ऐसा यूँ होता है कि मनुष्य के जो पूर्व जन्म कहे गए हैं उसके आधार पर उसने कितनी तपस्या की है या कितना वो आध्यात्म में रहा है, उसके आधार पर ही उसके कानों की दूरी तय होती है। तो इस नाद को सुन करके सर के बीच में लाना होता है, जो शुरू में बहुत तेज बजता है, फिर धीरे 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 इसकी गति कम हो जाती है और ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आपको अपने हृदय की जो है ध्वनि तक सुनाई देने लग जाती है। आप यदि अपने घर के अंदर हो और घर के बाहर यदि कोई फुसफुसाहट भी करता है तो भी आप इसे सुनने लगते हो, अगर आप अनहद नाद पर ध्यान करते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि हम इसका उच्चारण ना करें तो हमारी जो कुंडलिनी है, जो यहाँ मूलाधार में है और वो जो सहस्त्रार्थ से होती भी ब्रह्मरंध में आती है, सहस्त्रार्थ पीछे है, ब्रह्मरंध यहाँ है, तो जो ब्रह्मरंध में आकर के जो एक शिवलिंग रूपी बनता है, कुंडली सांप के आकृति की है और यहाँ अर्ध कटोरा लिंग के आकार में है। ये वो शिवलिंग नहीं है जो लोग गंदे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया है लिंग और उस पर सांप का लिपट जाना, तो ये शिवलिंग की प्योर आकृति भगवान शिव ने बताई है। तो जब वहाँ पर कुंडली लिपट जाती है तो एक ऊर्जा का संचार होता है, एक जैसे कि एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनती है, फिर उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कोई हम मोटर चला सकते हैं, कुछ चला सकते हैं। तो ऐसे ही कुंडली जब ऊपर जा कर के हमारे लिपट जाती है तो उसके बाद हमारा बॉडी एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तब हम लोगों को ठीक करना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, अपनी ऊर्जाओं को संचय करना, अपने रोगों को ठीक करना, ये हम कर पाते हैं। हेलो, मैं रोहन, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जीरो सूत्रों को कनेक्ट होने के बाद का। कि जब मैं 2019 में एक जून जुलाई अगस्त महीने में काफ़ी परेशान था कि क्योंकि मेरा एक रेलवे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो मुझे ठीक मेरे लाइफ में ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। तभी मैं और यूट्यूब में गो थ्रू कर रहा था, तभी मुझे जीरो सूत्र का के बारे में पता चला, वो चैनल के बारे में। मैंने कुछ वीडियोस देखे, मैंने उस वीडियो में मुझे वो कुछ ऐसा लगा कि
ये मुझे बेनिफिशियल रह सकती है। मैंने काफ़ी स्टडी किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कोर्स रहते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे गाइड किया और कहा, जैसे कि मैं शिव जी का थोड़ा भक्त हूँ, मुझे उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छा लगता है और मैं उनका हमेशा प्रेयर वगैरह करता रहता था। बचपन से मैंने उनसे एक अलग किस्म का एक थोड़ा प्यार था शिव जी से। तो मैंने ये करना स्टार्ट किया, तब मुझे कुछ एक्सपीरियंस आए कि जो बहुत अलग थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैं इतना मतलब लूज़र था कि मेरा ऑल एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तब जब मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, उसके बाद मैंने खुद को संभाला मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली सभी लेवल पे। और उसके बाद मैंने खुद का एक बिज़नेस स्टार्टअप किया है अभी, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का आरटीओ का एग्ज़ाम अभी हुआ है प्रीलियम, वो भी मैंने दिया है, और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं अभी खुद का बिज़नेस कर पा रहा हूँ, मैं अभी मेंटली फोकस्ड हूँ, एकदम स्टेबल हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे एक इंसान को एक्सपेक्ट करता है कि वो उसे मिलनी चाहिए, या तो उसको उसका एक्सपीरियंस आना चाहिए। उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। तो ये रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें मुझे लाइफ टाइम के लिए एक सपोर्ट मिला, हेल्प मिला है। जैसे कि आप बोल सकते कि दोस्त, ये जो भी चीज़ें उन्होंने बताई नीरज जी ने, कि वो एक टेक्निक्स, एक क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली वो सब प्रूवन है। और लॉजिकल जो थिंकिंग करता रहेगा उसको भी वो समझ में आएंगी, क्योंकि उनका बताने का तरीका, उनको समझाने का तरीका, और उन जो जिधर से वो कंटेंट लेते हैं उसके वो क्या बोलते हैं उसको, पुरावे देते हैं, कि प्रूफ देते हैं कि उधर से ऐसा ऐसा है, और तो आपको समझ में भी आता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को पर ऊपर भी विवेकानंद विश्वास नहीं करते थे, वो लॉजिकल और अपने इंटेलेक्ट पे वो घिसते थे और वो फिर जाके वो करते थे। तो उसी टाइप में ऐसे सभी मतलब जो आस्तिक है, जो नास्तिक है, और जैसे भी बंदे हैं, सब लोगों के लिए एक नीरज एक प्रॉपर गाइड बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली कैसे किस तरह से लोगों को समझना चाहिए। और ये जो बोलते हैं वो खुद का नहीं, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि शिव जी के पास से आया है और मैं आपको देने का काम कर रहा हूँ, और ये निस्वार्थी भाव से करते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बात है अभी की दुनिया में, तो बहुत बड़ी बात है। तो रियली थैंक यू सो मच, वेरी मच नीरज जी, आपकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का लाइफ में चेंज आ रहा है, मेरे तो खुद के लाइफ में बहुत सारा चेंज आया है। थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।